हेलो पीपल, आजकल मैंने बोलना कम कर दिया है तो शायद इसलिए तुम कर नहीं रहे हो, तो एक बार वापस याद दिला दूं कि सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट्स भी करना मत भूलना, बिकॉज रिमेंबर वीडियो के एंड में फीचर्ड कमेंट्स आते हैं। बट एनीवे, ये बताओ कि जब तुम इंडियन सुपर हीरोज के बारे में बात करते हो तो तुम्हारे दिमाग में मोदी जी के अलावा क्या क्या आता है? शक्तिमान, क्रिश, सूर्या, भावेश जोशी, मेन्नल मुरली, अच्छा फ्लाइंग जट। ओ क्या हुआ? क्या फ्लाइंग जट को इन सब के साथ सेम सेंटेंस में नहीं बोल सकते क्या? मैं बोल रही हूँ, संभाल के बात कर। ओके, रिलैक्स। आई गेस फ्रॉम फ्लाइंग जट टू उड़ता पंजाब वी केम अ लॉन्ग वे। खैर, इस नफरत को साइड में रखते हुए आज हम देखेंगे एक ऐसी मूवी जिसे तुम प्रॉब्ली इंडिया की दूसरी सुपर हीरो मूवी भी कह सकते हो। पहली तो शहंशाह द विजिलेंटे हो गई ना, क्योंकि इसमें है हमारे सुपर हीरो के पास सम सुपर नेचुरल पावर्स लाइक सुपर स्ट्रेंथ, सुपर विजन, सुपर ब्रेन एंड सुपर अनस्टेबल घोड़ा। भाई घोड़ा खुद गाड़ी में रहता है कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और अगर तुम्हें लगता है कि बस डेडपूल एंड वोल्वरिन में ही वोल्वरिन के वेरिएंट्स थे तो तुम बहुत गलत हो, क्योंकि वोल्वरिन का सबसे पहला वेरिएंट तो इधर है। तो इसी बात पे कर दे शुरू। ओके, तो कहानी शुरू होती है इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद की बीवी के बच्चे देते ही लुढ़कने से, जिसे देख के इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद का दोस्त जो है एक जादूगर और उसकी प्रेग्नेंट बीवी आते हैं गांव। लेकिन मर के भी हनुमान प्रसाद की बीवी को इतनी अटेंशन मिल रही है, ये देख के आंटी की जल गई, तो इसने भी जीने से छलांग लगा दी, बिकॉज व्हाई नॉट। देखो ना, हनुमान प्रसाद खुद अपनी लुढ़की बीवी छोड़ के इसकी हेल्प करने आया। भाई आंटी 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 चिल करो यार। नहीं ऐसा मत बोल। खैर, तो इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर इलाज करके बोलता है कि देखिए, आपके बच्चे तो हम बचा नहीं पाए, लेकिन आपके और बच्चे ना हो उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। बट सिंस इनका कोई बच्चा वैसे भी नहीं है तो पीछे से आया हनुमान प्रसाद और बोला, बच्चों को जन्म देकर शांति तो चली गई। भगवान ने शायद उसे जुड़वा बच्चे इसलिए दिए हैं ताकि एक तुम्हारे घर का चिराग बने और दूसरा मेरे अंधेरे घर को रोशन कर सके। वाह बेटे वाह, देखा, इसको बोलते हैं असली बिजनेसमैन। इसको पता है कि अब बीवी चल बसी है तो इससे दो बच्चे वैसे भी नहीं संभलने वाले, इसलिए मुफ्त में बांट रहा है और नाम लगा रहा है दोस्ती का। साला बहुत तेज आदमी भाई ये, मैं सच बता रहा हूँ, इसकी बातों में मत आ जाना। तुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, तभी तो तू ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है। बट ठीक है, अब डील कर ही ली है तो हो गए बच्चे एक्सचेंज एंड वी हैव अ हैप्पी एंडिंग। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो बड़े बच्चे तो एक्सचेंज हो गए, लेकिन दोनों के दोनों हैं बड़े मनहूस, क्योंकि कुछ साल बाद आज अपने जादूगर अंकल कर रहे हैं एक जानलेवा मैजिक शो ताकि हैरी हुडीनो को अपने पैर की जूती बता सकें। लेकिन गोलगप्पे के पानी में डूबने से अपना जादूगर हो जाता है RIP इन पीस। भाई कैसा जादूगर है, 40 सेकंड भी सांस नहीं रोक पाया। ये तो होना ही था फिर। लेकिन पब्लिक में डैंक बनने वाले भट्ट तो होते ही है ना, तो ये बोले बेकार में अपनी जान दे दी, किसी का बाप भी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो लौंडे नु चढ़िया गुस्सा, तो लौंडा बोला, मैं अपने बाप की सौगंध खाकर कहता हूँ कि एक दिन पानी से निकलकर ये जादू मैं करके दिखाऊंगा। प्योर एनीमे मोमेंट है भाई ये, सही है। एंड मीनवाइल इधर हनुमान प्रसाद भी एक जिम्मेदार इंस्पेक्टर होने के नाते अपने बच्चे के साथ हथकड़ी लगा के सोता है। रियल आईडी से आउटब्रेक भाई। तो ऐसी हरकतें देख के किस्मत ने बनाया एक नया प्लान, तो इंस्पेक्टर साहब को फंसा दिया एक फेक केस में, जिसको गलत साबित करने के लिए वो एक स्लेट पे सीधी बात नो बकवास लिख के डाकू शैतान सिंह से करते हैं ट्रेन में मार कुटाई। वेट, ये क्लियरली फर्स्ट एसी कोच तो है नहीं, तो ये इतना खाली और शांत कैसे है बे? भाई रियल लाइफ में यहाँ पे कुछ ऐसी आवाज आ रही होती हैं। खैर, भीड़ से समहाउ बचा के आई गेस ये लड़ते लड़ते शैतान सिंह ने किया अपना हाथ डिटैच और इंस्पेक्टर साहब हो गए RIP इन पीस। तो मेन डिवाइस टर्न ऑफ होते ही बच्चे का ब्लूटूथ हो गया पिताजी से डिस्कनेक्ट। तो बेटा उठता है और उठते ही स्लेट देखता है जिसपे उसके पिताजी ने लिखा था कि दानिश भाई आज अगर जिंदा होते थे ना आई मीन उस पे लिखा होता है बाप का सच, लेकिन बारिश की बूंदें इसको बना देती हैं फिल इन द ब्लैंक्स। बताओ बहन, मतलब यहाँ बाप की मौत हो गई है और इनको हिंदी साहित्य पढ़ाने से फुर्सत नहीं है। तो इसी बात पे गुस्सा होके बच्चा पहुंचा सीधा ACP के पास और बोला कि स्लेट पे किसी शर्मा का नाम तो फॉर श्योर लिखा है, बेटा तू तो गया। तो ACP ने चढ़िया गुस्सा और बोला, क्या बकते हो, ले जाओ इसे।
ओह नाइस। मीनवाइल इस तरफ डाकू शैतान सिंह पहुंचा एक हॉस्पिटल में करवाने अपना इलाज, लेकिन डॉक्टर निकला स्मार्ट, साले को बेहोश करके कर दिया पुलिस के हवाले। लेकिन इस तरफ ये बच्चा वेंट स्ट्रेट टू हनुमान जी और वहां जाके ऐसा रोया कि हनुमान जी ने भी परेशान होकर दे दी इसको सुपर पावर्स, जिसे लेके वो बन गया तूफान। तो बेटे लेवल 4 वेपन इक्विप क्या कर लिया, लौंडा एसीपी शर्मा को काउंट डाउन देने लग गया। एसीपी शर्मा, आज 28 साल हो गए मेरे पिताजी की बरसी को और सिर्फ 28 दिन रह गए तुम्हारी वर्दी उतरने में। तूफान। हाँ ये हुई ना बात। लेकिन एसीपी अब 28 साल बाद कमिश्नर बन चुका है और उसको ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, तो ये गया जेल और दे दी सुपारी एक डाकू को, जो रिलीज होने वाला था। तो डाकू जेल से छूटते ही गया सीधा डोली लूटने। बताओ जो मतलब देख लो, कुछ लोगों को फांसी देना ही ठीक होता है, बट ठीक है डोंट वरी, क्योंकि यहाँ आएगा तूफान। क्योंकि तूफान ना बहुत ही स्पेसिफिकली सिलेक्टिव सुपर हीरो है। वो सिर्फ वहां जाता है जहां इसे खबर मिलती है इसके बाप के कातिल की इन्फो की। तो ये आया तूफान विद द रियल तूफान और पूछा, हनुमान प्रसाद के कातिल के बारे में क्या जानता है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है भाई, मारा तो मारा, बकायदा इसकी लाश को कमिश्नर के ऑफिस में ले गया सीधे अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के, और कमिश्नर को 10 गाली देके लाश छोड़ के भी आया लौंडा। ये होता है सुपर हीरो। कानून गया मीनवाइल 28 साल बाद हमारे जादूगर का बेटा श्याम बन चुका है जीसस। तो अब वो कर सकता है मैजिक, पानी का वाइन तो नहीं बना सकता बट कॉफी का लस्सी जरूर बना सकता है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज से भी स्ट्रेंजेस्ट। ये किस प्रोग्राम के लिए है भाई? नहीं, इतना भी स्ट्रेंज नहीं बनना था। भाई श्याम तो वाकई में बड़ा हो गया है। लेकिन दोनों के दोनों भाई हैं बड़े मनहूस। खैर अगली सुबह श्याम उठता है और वो देखता है कि उसका सांप खड़ा है, उस पे सांप खड़ा है। लेकिन इसका पंटर आके बताता है कि ये सांप इसका नहीं, किसी गैर का है, एंड सिंस ये जहरीला भी है तो टेक्निकली ये गैर का नुन्नी है। तो इसको बचाने आई एक पूकी, और बस यहीं से पूकी बाजी शुरू। क्योंकि यार देखो, लेट्स बी रियल, अगर तुम्हारी भी छाती पे चढ़ा सांप कोई लड़की पकड़ ले तो तुम भी ढेर हो ही जाओगे। तो श्याम द जादूगर बोला, ये एक छोटा सा तोहफा। लेकिन इसे क्या पता था कि ये लड़की निकलेगी बाजीराव मस्तानी लाइट। ये क्या किया बाबूजी? किस बंधन में बांध दिया मुझे? तो फूल लगाते ही भिड़ गया टाका। तो बजा रे, बीमार निरहुआ सटल रहे। तो बेटे अब जब एक लौंडिया आ चुकी है तो अब एंट्री होती है फिल्म की दूसरी फीमेल लीड की, जिसका नाम मूवी में है जेब कतरी। ना मजाक नहीं, सीरियसली अभी गूगल कर लो, वहां अभी भी जेब कतरी लिखा है। इसको बोलते हैं राइटर, समझ रहे हो। तो एक दिन जेब काटते काटते इसकी मुलाकात हुई श्याम की माँ से, एंड आफ्टर सीइंग अ गर्ल इन सो मच गरीबी एंड लाचारी, शी गिव्स हर एक ऐसी लाइफ चेंजिंग एडवाइस जो मोहल्ले की हर आंटी रिश्तेदारों की बेटियों को देती है। तो कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी कर घर बसा ले। बट लाइक आई सेड, दोनों भाई निहायत ही एकदम प्योर मनहूस हैं। तो शाम को किसी कॉन मैन ने घर बुला के उससे तिजोरी खुलवा ली किसी बड़े सेठ की, तो इसको कर लिया गिरफ्तार। तो इसकी बेल कराने के लिए इसके दोस्त गोपाल ने बेच दी अपनी ऑटो। मतलब इसकी माँ सोना दे रही थी बेचने को, लेकिन ना, रोजी रोटी का जरिया बेचना साउंड्स गुड, है ना। मतलब दोस्त भी चूतिए पाल रखे हैं इसने। और तो और चोरी के इल्जाम को गलत साबित करने के लिए ये गया सबूत ढूंढने। लेकिन ये खुद इतना बड़ा चूतिया है कि खुद सामने वाली पार्टी को गन दे देता है, और जैसे तैसे अगर गलती से प्रूफ लेके वहां से भागता है तो कैमरा रोल गटर में गिरा देता है। फिर इस महा चूतिया की जान बचाने इसका छोटा चूतिया दोस्त आए तो इसकी भी गांड लग गई। मतलब इसके चक्कर में इसकी माँ दुखी, इसका दोस्त दुखी, ये खुद भी दुखी। और गाना क्या गाता है? सल्यूट है भाई, सल्यूट है। 21 तोपों की सलामी दे दूं मैं तेरे को आज ही, अभी इधर ही। खैर इत्तेफाक पे इत्तेफाक इधर गांव में चल रहा है डाकुओं का आतंक। दिन दहाड़े डॉक्टर साहब और उनकी बहू जो बीवी है, सरप्राइज गोपाल की, उसको करा जा रहा है किडनैप। लेकिन इनको बचाने आता है तूफान विद ऑफ कोर्स हिज अनस्टेबल घोड़ा, क्योंकि इसको यहाँ भी अपने बाप के कातिल की खबर मिलने वाली थी। तो डाकुओं का सिस्टम हैंग करके वो आउट ऑफ नोवेयर अपनी छाती से निकालता है स्लेट। वही स्लेट जिस पे उसके बाप के कातिलों के नाम लिखे थे जो मिट चुके हैं। भाई ओ भाई सुन,
अपनी छाती के बालों में फंसा के रखेगा ना तो जो बच्ची कुछ चीजें है ना वो भी मिट जाएंगी, समझ रहा है। और लौंडे की धमकी तो देखो। आपकी वर्दी उतरने में सिर्फ 15 दिन रह गए एसीपी साहब। जिस दिन वो पूरे हो गए ये हाथ आपकी गर्दन पर होगा और आपके हलक से एक चीख निकलेगी। तो सिंस इन सारे डाकुओं से कुछ काम तो हो नहीं रहा तो डाकू शैतान सिंह हो जाता है जेल से फरार और जाता है सीधा अपने अड्डे पे। एंड सिंस ये 25 साल बाद वापस आ रहा है अपने पंटरों के पास तो आते ही ये अपने साथियों से मिलता है बड़े प्रेम से। भाई लात क्यों मारा? रिहा नहीं हुए हैं, हम फरार हुए हैं। अरे बट लात क्यों मारा? जिस जगह हमने उसे गाड़ा था अब वहाँ एक मंदिर बन चुका है। अरे वो ठीक है लेकिन तू लात क्यों मारा? अरे अब मैं आ गया हूँ तो ना कोई आंधी आएगी और ना ही तूफान। पागल है साला। खैर तो तभी वहां आ जाता है अपना तूफान विद ऑफ कोर्स हिज अनस्टेबल घोड़ा। एंड भाई साहब तब होती है तूफान और शैतान सिंह के बीच प्योर मार कुटाई। लेकिन सिंस लोगों को RIP इन पीस करना शैतान सिंह के बाएं हाथ का खेल है तो बायां हाथ डिटैच करके इसने तूफान को कर दिया RIP इन पीस। मीनवाइल यहाँ शाम का दोस्त गोपाल किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता तो अपने कुर्ते में हाथ डाल के वो पहुंच गया अपने गांव जहाँ है उसका बेटा जो इसे देख के हो गया खुश। तो ऐसे सैड मोमेंट पे गोपाल भाई अपने पापा के कंधे पे नाक पोंछ के चला गया घर के अंदर। लेकिन गोपाल को लगा कि अब शाम से इतना दूर आ गया है तो लाइफ की मनहूसियत ठीक होगी तो डाकू बोले सरप्राइज मदरफकर। क्योंकि भाई अपने वोल्वरिन को बेहोश करके पुलिस से पकड़वाने वाला लौंडा गोपाल का बाप था। तो अब बदला टाइम कि तभी आए गोपाल भाई और ये दिया सीधा बॉडी स्लैम। वाओ, नहीं सच में वाओ यार, व्हाट ए मूव गोपाल भाई। बट कुर्ते में फिर से हाथ दिख रहे हैं गोपाल भाई। तो ये चीटिंग देख के गोपाल भाई को पकड़ लिया और अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए आंटी कूद गई कुएं में। एंड सिंस ये वोल्वरिन बहुत हरामी है भाई, बहुत ही हरामी है तो ये बोला जा टुंडे बचा ले अपनी बीवी को। ईश द डिसरेस्पेक्ट ब्रो। बट सिंस गोपाल भाई के एसेट्स जा चुके हैं तो फाइनली गोपाल भाई इज डेड। सो नाउ जब गोपाल की मटका कुल्फी उसके घर वाले नदी में बहाने जा रहे होते हैं उन्हें मिलता है शाम। एंड आफ्टर लिसनिंग टू व्हाट हैपेंड टू हिज बेस्टी बिकॉज ऑफ हिम, इसकी खुद की मनहूसियत की वजह से ही डिसाइड्स टू बिकम तूफान। तो तूफान बनते ही एक तीर से दो निशाने। कैसे? ऐसे कि शाम की पूकी का सरदार उसकी शादी फिक्स करवाता है वोल्वरिन के पंटर से। तो तूफान जो अब शाम है अपनी पूकी को सही टाइम पे बचा के वोल्वरिन के पंटर को ले जाता है गोपाल के बच्चे के पास। तो अब वो बच्चा अपने बाप की मौत का बदला लेगा इसके घोड़े का एंकर काट के। मतलब ऐसा सैटिस्फाइंग बदला देख के तूफान की भी गांड पड़ गई भाई। खैर इधर पुलिस को मिली असली तूफान की लाश जिसे वो शाम समझ के ले आए मुंबई। एंड जैसे ही तूफान को होश आया तो शाम और उसकी झंड लाइफ देख के इसे आती है दया। तो ये बोला अब भी ठीक करके देता हूँ। तो लगे हाथ ये पहुंचा सेठ विक्रम के होटल में। ये आदमी दूसरे अमीर आदमियों के घर से तिजोरी खाली करके अपना होटल चलाता है एंड ही थिंक्स ही इज अ गुड बिजनेसमैन। और इधर अपनी जेब कतरी भी लगी है अपने डे टू डे कामों में। एंड आई लाइक कि कैसे उसने अंकल का पूरा पर्स मारा और पीछे बैठे अंकल लोग कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रहे। दे आर लाइक चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। बट एनीवे तो आया अपना तूफान भेस बदल के सबूत ढूंढने एंड एज एक्सपेक्टेड उसके जाल में फंस गया विक्रम सेठ। बट सिंस इतनी देर से मूवी में कोई गाना नहीं आया तो यहाँ पे फिर से पूकीबाजी शुरू। सो फाइनली झोल झपाटा करके सबूत पुलिस को पकड़ा के डोले शोले दिखा के तूफान निकलता है गांव के लिए। लेकिन शाम की माँ है इमोशनल है ना, वो मान ही नहीं सकती कि उसका बेटा कोई और है। एंड सिंस उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा एंड वो इस सदमे से मर भी सकती है तो आया बच्चा एक्सचेंज वाला डॉक्टर और किया सबसे समझदारी वाला काम। सच तो ये है कि उस वक्त आपको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। ये सदमा आपसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए आपके पति के दोस्त ने अपने जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा आपकी गोद में डाल दिया था। अबे तो भाई अब कौन सा वो नाचने लगेगी? जरूर तुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, तभी तो तू ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है। तो बुढ़िया को समझा बुझा के तूफान निकला गांव के लिए। तो बेड़े अब है टाइम फॉर क्लाइमैक्स राइट।
तो इधर अपना वोल्वरीन का वेरिएंट उठा लेता है गोपाल के बेटे को। तो श्याम बड़ी समझदारी दिखाते हुए इसके अड्डे पे पहुंचता है खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? फिर क्या, श्याम वर्सेस डाकू वोल्वरीन में जीत होती है अपने वोल्वरीन की। तो अपने चूतिए श्याम को बांध के लड़के के साथ बंद कर देते हैं ट्रेन के डब्बे में और सेम ट्रेन लेके निकलते हैं एस्केप करने। बड़े इत्तेफाक से आज ही हो रहा है कमिश्नर का रिटायरमेंट और रिटायर होते ही इसको खबर मिली डाकू वोल्वरीन के प्लान की। तो ये भी पहुंच गया ट्रेन ट्रैक पे गेड़ी मारने। लेकिन तभी वहां आया तूफान और कर दिया इसका पैर लॉक। वाह वाह, मतलब एके टट्टे जाम। और फिर निकाली इसने अपनी छाती के बालों में फंसी स्लेट। एंड सिंस तूफान इज वेरी हरामी, भाई ये तूफान भी मनुष्य तो है ही बट हरामी भी बहुत है, एंड अ वेरी ग्रूसम किलर ऑल्सो। तो ऐसे गंभीर मौके पे भी बंदा पूछेगा नहीं, ना ना ना, बंदा कहता इस स्लेट पे मिटे हुए लफ्जों को लिख। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो भाई अपना खौफ दिखाते हुए शर्मा से लिखवाया इसने अपने बाप के कातिल के नाम। लेकिन जब तक इसने लिखा उतने में आया अपना वोल्वरीन और चलती ट्रेन से बुड्ढे को मार के भाग गया और बैठा अपने प्लेन में। और इसके प्लेन में बैठते ही ये ट्रेन बन गई टॉय ट्रेन और गिर गई किसी नदी में एंड बूम पानी। तो भाई बुड्ढे नु चढ़िया गुस्सा और फाइनली बताया कि तेरे बाप का कातिल तो इसी ट्रेन में है। तो अपना तूफान बना बैटमैन कम स्पाइडरमैन और उड़ते प्लेन पे एक बार गिर के भी चढ़ गया। एंड फाइनली हुआ तूफान वर्सेस डाकू वोल्वरीन पार्ट 2। तो डाकू बोला, हाथ में हथियार लेकर निहत्थे से अंजाम पूछते हो। तो भाई भाई तूफान की हो गई मेल ईगो हर्ट। तो ये दिए घूसे, ये दी लाते और अल्टीमेट रिवेंज लेने के लिए लटकाया इसको डिटैचेबल हाथ से एंड बूम, ग्रीन स्क्रीन वाली मौत डन। ओह एंड यस, इधर शाम का भी चालू है अल्टीमेट टेस्ट, क्योंकि पिताजी भी ऐसे ही लुढ़के थे ना। लेकिन लाइक आई सेड, ये डॉक्टर स्ट्रेंज से भी स्ट्रेंज है, स्ट्रेंजेस्ट है। तो 1 2 9 11 करके बच गया। और तूफान, भाई तूफान तो इससे भी ज्यादा अल्टीमेट है। सारा सोना उड़ते प्लेन से फेंक के उसी डब्बे पे खड़े होके इंडियन फ्लैग वाले पैराशूट से पहुंचा सही सलामत। एंड सेम नदी से निकला शाम। तो दोनों भाई सोने के साथ पुलिस के पास। तो फाइनली दरोगा बोला, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पुलिस रिकॉर्ड्स में उनका नाम इज्जत से लिखा जाएगा। अच्छा तो नहीं, मतलब अब तक क्या बेइज्जती से लिखते थे क्या? हनुमान प्रसाद, हनुमान प्रसाद। बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। बट ठीक है, फाइनली इनको मिल गई हैप्पी एंडिंग ना। सच में लिटरली कुछ ज्यादा ही हैप्पी एंडिंग हो गई भाई। पूरी मूवी में तूफान ने कमिश्नर को डेथ थ्रेट दिए, डाकुओं की लाश उसके ऑफिस में जाके पटकी, टेक्निकली पूरा कानून अपने हाथ में लिया, वो सब माफ। बाकायदा दोनों भाइयों ने सेम मंडप में शादी भी कर ली भाई। और भाई ये आदमी ये शादी में भी तूफान के कॉस्ट्यूम में आया यार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? वेरी डेडिकेटेड भाई, वेरी डेडिकेटेड। और बेशरम इतने हैं कि अभी भी बैकग्राउंड में क्या बजा रहे हैं? Don't worry, be happy। भाई तूफान के घोड़े का क्या, सबसे ज्यादा लोग तो उसके लगे हैं। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस वो आज भी ट्रॉमा में जी रहा है, घोड़े से गधा हो गया है बेचारा। इसलिए इस मूवी का नाम तूफान की जगह मनहूस ट्विंस होना चाहिए था। परफेक्ट रहता ब्रो, नहीं सच में परफेक्ट रहता।